नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जिन लोगों ने एमपी टेट का पेपर दिया था और उसे क्वालिफाई कर लिया था, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी जो है एमपी में शिक्षक बनने की जो सपना है वो पूरा हो सकता है। कहीं ना सही, लेकिन रीट में अभी टाइम है। रीट पहले प्री होगा, उसे उसके बाद मेन होगा। और एक भर्ती बीपीएससी की भी इसी साल आने वाली है, उसमें भी टाइम है। तो अभी जिन लोगों ने नवंबर में इसकी एमपी टेट की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर दिया था और पास कर लिया, उसे क्वालिफाई कर लिया, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब जिसका वो वेट कर रहे थे, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2025, ये आ चुकी है वैकेंसी। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक भरे जाएंगे। और इसकी एग्जाम डेट है वो भी संभावित है, मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस परीक्षा को जो बीएड मतलब किए हुए हैं या बीटीसी किए हुए हैं और सीटेट पास हैं, जूनियर का भी प्राइमरी का भी, वो नहीं डाल सकते हैं। अब बात की जाए शिक्षक चयन परीक्षा, ये किसकी आएगी? ये प्राइमरी की भी आएगी और माध्यमिक, दोनों पद होंगे इसमें। अब कितने पद हैं वो अभी तक बोर्ड ने मतलब जारी नहीं किया है। फिलहाल जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तो हो सकता है उसमें हमको देखने को मिले। फिलहाल अभी जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, यही है कि प्राइमरी में और जूनियर में भर्ती आ रही है। और इसमें आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि सीटेट पास वाले नहीं डाल सकते। जिस प्रकार राजस्थान में रीट होता है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी एमपी टेट होता है। सीटेट पास वाले मध्य प्रदेश में शिक्षक नहीं बन सकते। उनको शिक्षक बनने के लिए मध्य प्रदेश का एमपी टेट पास करना होगा। जिस तरह राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए रीट पास करना पड़ता है, रीट 2 में होता है, उसको प्री और मेन कह देते हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 27 फरवरी को है। रीट 2025, इसको प्री बोलेंगे। इसको पास कर, जैसे टेट होता है, सी टेट होता है, उसी तरह क्वालिफाइंग एग्जाम होता है ये, प्री मान लीजिए। ये पास करने के बाद रीट मेन होगा आपका। अब रीट मैन कौन दे सकता है? वो वही दे सकता है जो प्री को पास कर लेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें होंगी आपकी वैकेंसी। ठीक है, जब भी वैकेंसी मान लीजिए 50,000 निकली राजस्थान में, तो वही लोग दे सकते हैं जो रीट पास होंगे। एमपी टेट पास वाले भी नहीं भर सकते और सी टेट पास वाले भी नहीं भर सकते। ठीक है, तो राजस्थान में आपको मतलब टीचर बनना है तो रीट पास करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में टीचर बनना है तो एमपी टेट पास करना पड़ेगा। अब क्या है, सी टेट की वैल्यू तो एकदम ना के बराबर रह गई है, फिर क्या फायदा केंद्र की। अब वो सी टेट केंद्र का है ना, उस पर सेंट्रल लगा है, सी का मतलब सेंट्रल। तो सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसी होती है, जैसे केवीएस है और नवोदय विद्यालय की है, ठीक है, ईएमआरएस की है, डी ट्रिपल एस बी में भी के मतलब सी टेट पास वाले भर सकते हैं। और यूपी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी सीटेट को वैलिड मांगा है। उसी तरह बीपीएससी में भी सीटेट को सीटेट पास वाले भर सकते हैं। लेकिन एमपी और राजस्थान ये कुछ अपना स्पेशली करना चाहते हैं, ये सीटेट पास वालों को कुछ समझते ही नहीं है, इसीलिए अपनी परीक्षा करवाते हैं, उसको पास करने के बाद ही टीचर बनवाएंगे ये। तो इसका मतलब इनकी नज़रों में सीटेट की वैल्यू 0 के बराबर है। ये इनके यहाँ जो अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रहे हैं, ये उसी को बड़ा मानना है सीटेट से भी ज़्यादा। या फिर ये अपने राज्य में सुविधा देना चाहते होंगे कि अदर राज्य के, अदर स्टेट के, पूरे इंडिया के लोग ना आ जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मौका हर किसी को मिलना चाहिए। हमें तो अपने राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, उसमें योग्य शिक्षक चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य से आए, उसको परेशानी होगी, उसमें उनका क्या दोष है। लेकिन ये इसीलिए है शायद कि मतलब अपने राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सेलेक्ट हो सकें, उनको कहीं और ना जाना पड़े। तो ये भी अच्छी बात है। अब जो मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते होंगे वो एमपी टेट पास कर ही सकते हैं। उन्होंने ये ऑप्शन तो हटाया नहीं है कि एमपी टेट भी नहीं दे सकता अदर स्टेट का कोई, रीट नहीं दे सकता अदर स्टेट का। बिहार में ये बात हुई थी, वहाँ के लोगों ने धरना भी दिया था कि मतलब अदर अदर स्टेट को मौका ना दिया जाए। ठीक है, तो ये भी गलत है, बिहार सरकार ने इसको नहीं माना था, ये बहुत अच्छा काम किया। बिहार में अब अदर स्टेट और बिहार के जितने भी टीचर हैं बराबर संख्या में ही हैं, और उसी से बिहार का भी विकास होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान इतने पिछड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की शिक्षक चयन परीक्षा जो होने वाली है, ये 28 जनवरी से 11 फरवरी तक
इसके फॉर्म भरे जाएंगे और जो परीक्षा की एग्जाम डेट है वो आपकी 20 मार्च ये संभावित है, ठीक है। तो 20 मार्च से या 20 मार्च के बाद कभी भी इसकी परीक्षा हो सकती है। तो मतलब आप पे जो स्टडी मतलब पढ़ने का टाइम है वो करीब 1.5 महीने ही मानिए, 15 दिन जनवरी में और 1 महीना फरवरी का, ठीक है। तो 45 दिन आपके पास है, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के डेट तो अभी टाइम है, अपनी तैयारी स्टार्ट अभी से कर दीजिए और जो भी इसमें न्यूज आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, और तैयारी कैसे करते हैं, सिलेबस क्या होगा, वो भी जैसे ही पता लगता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।